नारी में सारी, सारी में नारी, बड़ा मजा आ रहा है देख के। शालिनी जी आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शालिनी दुबे है और मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से आई हूँ। जो असली भोजपुरी है वो कुछ और ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हर कोई डांस करना भोजपुरी गाने पे पसंद करता है। कहीं शादी हो, कहीं फंक्शन हो, बजेगा भोजपुरी गाना, नाचेंगे सब। लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम भी भोजपुरी है। जितने बड़े स्टार्स हैं सारी गलती उनकी। निसा 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 धनी 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 पधा 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 गमा पधा नी सा निसा 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 धनी 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 पधा 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 गमा पधा नी सा। सबसे पहले मेंशन मुझे वरुण धवन ने किया था। सोशल मीडिया की पावर उस वक्त मुझे समझ आई। पार्ट ये था कि हमें एक्सप्रेशंस भी रखने थे और सुर भी ध्यान रखना था। मेरी शुरुआत जागरण से हुई थी। ये रियलिटी शो का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? शायद आपसे गाने में थोड़ा कम है, लेकिन उसमें अच्छी पर्सनालिटी है, वो अच्छे से बात कर सकता है, वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, तो उसका सिलेक्शन होगा। वो पैसे भी तो कमाने बैठे हैं। आप सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? जितना मन मुझे भजन और फोक में लग रहा है, उतना शायद मन मुझे हिंदी में नहीं लग रहा है। ऐसे बोलूंगी तो मेरे आधे शोज कम हो जाएंगे। शालिनी जी आप शादी कब करेंगी? ये तो नेशनल सवाल हो गया है, ये पॉडकास्ट मेरी माँ देखेंगे। यूपी बिहार झारखंड में अगर शादी हो गई तो आपको निभाना ही है। मेरा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है शादी का। शादी में रिक्वायरमेंट ये था। फिलहाल रवि जी और मनोज जी ने उतने खराब काम नहीं किए हैं जितना खराब इन दोनों लोगों ने किया है कि नेशनल टीवी पे भोजपुरी या बिहार के लोगों का सिर्फ मजाक बन के रह गया है, जबकि सबको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे शिक्षित लोग होते हैं। बिहार में खान सर जैसे लोग हैं जो अपने बलबूते पे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। मेरे मराठी फैंस, आई लव मराठी, बट दिल में है भोजपुरी। कोमल काया की महामाया पुन्हा वसादन न्याली, सोन्यात सजले रुप्यात भजले रत्न प्रभात नुलाले। भोजपुरी के बड़े स्टार्स जैसे कि रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, जी मत लगाइए प्लीज। आप सभी को रूबरू करवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं मिस शालिनी जी से। तो नमस्ते। कैसी शालिनी जी आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो शुरुआत ही है। शालिनी जी आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। ऐसे रूट्स तो अगर आप बोलेंगे तो बिहार ही है। अच्छा। क्योंकि मेरे जन्म से पहले बिहार ही था, लेकिन मैं प्योर झारखंडी हूँ कि मेरी दादी घर, मेरा नानी घर, मेरा घर सब झारखंड में ही है, तो मुझे झारखंडी कह सकते हैं। तो झारखंडी हम कह सकते हैं। हाँ। तो जहाँ तक हमें पता है आप बहुत अच्छी गायिका हैं और अच्छा गाते हैं। तो आपकी सिंगिंग की शुरुआत, म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? लकीली मेरी म्यूजिक की शुरुआत तो मम्मी के पेट में ही हो गई थी। अच्छा। मुझे ब्लड लाइन में ही मिला है म्यूजिक। अच्छा। तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सभी म्यूजिक में थे। मम्मी गाती हैं? मम्मी को बहुत समझ है अच्छी अच्छा। सुरों की, लेकिन वो गाती नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत समझ उनको है। ट्रेनिंग मम्मी ने ही कराई है पापा से ज्यादा जनरली। तो मेरे घर में पूरे खानदान में सभी म्यूजिशियन ही सब म्यूजिशियन हैं। हाँ। आपके भाई भी गाते हैं? मेरी बहन है छोटी। अच्छा, बहन है। हाँ, तो वो भी गाती हैं। मेरे पापा भी गाते हैं। मेरे पापा म्यूजिक टीचर है, मेरे दादाजी म्यूजिक टीचर थे, मेरे बड़े पापा म्यूजिक टीचर है, मेरे भाई लोग म्यूजिक टीचर है चचेरे, और मैं इस लाइन में हूँ फिलहाल। तो आपका एक सॉन्ग हमने देखा था कुछ दिन पहले, किचन में कुछ गाते हुए वायरल हुआ था दोनों बहनों के साथ। हाँ। तो वो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसे ही आया था क्योंकि हम लोग म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे ही हुई है। कोई अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि घर में संगीत होने से होता है ना कि आपको खेलते कूदते कुछ भी करते आपको संगीत सुनने मिलता रहता माहौल है, बना रहता है संगीत वाला। तो मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मेरे पापा मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे और मैं खेलते खेलते ही उनसे सीखती थी। तो मेरा रियाज भी ऐसा ही होता था, काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते। तो हमारे प्रैक्टिस में था वैसे। तो हम लोगों का भी ऐसा था, किचन में खाना बनाते बनाते हम लोग गाते थे। तो ऐसे ही हमने सोचा कि कुछ करते हैं इसको, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो क्या आपको 2 लाइन गुनगुना सकती हैं? वो यादें फिर से ताजा कर सकती हैं जो इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले हुआ था? तो अभी तो एक्चुअली मेरा सबसे पहले गाना वायरल हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब पसूरी आया था। तो पहला गाना मेरा पसूरी वायरल हुआ था। फिर उसके बाद 2 साल बाद मेरा और मेरी सिस्टर का डुएट वायरल होने लगा। तो मैं पसूरी सुनाऊं आपको या फिर वो नहीं, वो वायरल वाला वो मजेदार था। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ। वैसे तो श्रेया नहीं है, मैं मिस कर रही हूँ उसको, लेकिन उनको ही बुला लेंगे कुछ दिन में। हाँ।
धनी 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 पद 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 गम पद नि रे सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनी 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 पद 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 गम पद नि रे सा भनी नि सा भनी नि सा भनी नि सा भनी नि सा गम पद नि रे पद नि रे पद नि सा गम पद नि रे पद पम गम गरि सा नि सा गम ग सा गम पद पद नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनी 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 गम पद नि रे पम गम पद नि रे पम गम गरि सा रे धनी धनी सा धनी नि सा ग गम ग सा ग गम म द धनी द धनी सा ग धनी धनी सा नि धनी द पम गम धनी सा धनी द म गम गरि सा नि धनी सा गम धनी सा नि द पम गम गरि सा सा गम धनी सा नि द पम गम गरि सा नि ध धनी सा ग ग नि सा ग गम म सा ग गम म द ग गम म द धनी नि म द धनी नि सा थ धनी नि सा ग बहुत ही ये शानदार। इतना जुगलबंदी हमने जैसे कि प्लान किया मुझे था। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक समझ में आता है, मुझे कुछ हल्का फुल्का आइडिया है, लेकिन इतना लंबा सरगम कैसे याद कर पाती हैं आप? और प्रैक्टिस से होता है धीरे धीरे और मेरा तो बचपन से है तो थोड़ा इसीलिए इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये था ना क्योंकि ये सिर्फ गाना नहीं था, हमें अच्छा, इसमें एक्ट हाँ, करना हाँ। था, तो वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था बिकॉज हमें ऐसे लड़ाई दिखानी थी सरगम के थ्रू। तो टफ पार्ट ये था कि हमें एक्सप्रेशंस भी रखने थे और सुर भी ध्यान रखना था, तो अच्छा, अच्छा। दैट वाज अ टफ थिंग। अच्छा, तो आप हिंदी गाने गाती हैं ज्यादा या भोजपुरी? मैं सब गाती हूँ, ये मेरे मतलब मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ ना जहाँ से मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे अगर मुझे पर्सनली आप पूछे तो मुझे फोक से बहुत ज़्यादा Folk प्यार से है। बोलो। हाँ, क्योंकि मेरे घर पे मगही बोली जाती है तो ये हो गया। फिर मैं जहाँ रहती थी वहाँ उड़ीसा के लोग रहते थे, वहाँ पे बंगाली लोग रहते थे, वहाँ पे बिहारी सब रहते थे, तो मुझे छत्तीसगढ़ी, तो इस एरिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो मुझे आते हैं, तो और मुझे लैंग्वेजेस के तो साथ आप बहुत किस किस लैंग्वेज में कंफर्टेबली गा लेती हैं? मैंने मगही गाया है, मैंने झारखंडी में खोटा गाया है, भोजपुरी गाती हूँ, इसके अलावा मैंने बंगाली गाया है, अच्छा। उड़ीसा में भी गाया, उड़िया गाना भी गाया है, उसके अलावा मराठी भी गाया है। मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स महाराष्ट्रियन हैं, मराठी गाया है, इसके अलावा तेलुगु, तमिल, इतने लैंग्वेजेस में मैंने तो ट्राई किया है। हमारी रिक्वेस्ट है, मराठी मैंने वर्जन कभी सुना नहीं है आपका। मराठी में हमारा जो सबसे फेमस हुआ था वो गाना कोमल काया की मोहमाया पुनः साधन ढाली। मुझे आ रहा आपसे बात करके और एक्सप्लोर करके कि आप मल्टीपल लैंग्वेज में गाना गा रही हैं और बिहार को, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप स्टेज शो भी करती हैं? हाँ, मैं स्टेज शो कर रही हूँ जब मैं 8-10 साल की थी तब। हाँ। कोई ऐसा वाकया, किस्सा, कुछ कहानी जो स्टेज शो में आज तक आपको याद है? मुझे मेरे बचपन का बहुत याद है क्योंकि मेरे साथ ना मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा। तो मेरी शुरुआत जागरण से हुई थी, तो मैंने 10 साल की उम्र में, छोटे छोटे थे मैं और मेरी बहन, तो ऐसा होता था कि हम स्टेज पे जाने से पहले और भी सिंगर्स होते थे, तो हमें बहुत कम ऐसे मौका मिलता था, लेकिन जब मौका मिलता था तो तब तक हम लोग सो चुके होते थे। फिर हमारी टर्न आती थी तो हमें उठाया जाता था, उठो बेटा तुमको गाना गाना है, और अचानक उठ के सीधा माइक पकड़ के गाना गाने लग जाते थे। तो वो लोगों को बहुत इनोसेंस काफी था उस वक्त, तो अच्छा लगता था लोगों को। तो ये चीजें, और 3-4 बजे हम चारों, ठंडी हो गर्मी हो कैसे भी, हम बाइक से आते थे। तो मतलब मैं अपने जो भी मैं अभी कर रही हूँ या जो भी आगे करूँगी उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने, बीइंग अ गर्ल, आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करा है। तो वो मुझे हमेशा याद आता रहता, अच्छा ये चीज़ें की है उन्होंने। यूपी और बिहार, झारखंड में ज़्यादातर अपने प्रोग्राम्स करती हैं? नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया में करती हूँ, और मैंने मुझे से बोला कि मैं हिंदी भी करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। और भोजपुरी में मैं गई थी जब मुझे अचानक से, मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं तो उससे फिर हमारे शोज़ मिलते रहते हैं। तो मैंने सबसे पहला रियलिटी शो किया था जब मैं 11th क्लास में थी, 2012 में। अच्छा। वो था बहुत फेमस शो था, सुर संग्राम। हाँ, मैंने काफी देखा है। हाँ, तो उसका 3rd सीजन था, तो मैं उसकी फाइनलिस्ट रह गई थी। तो मैं अचानक से, मुझे नहीं पता था कि मैं भोजपुरी कैसे गाते हैं, तो मेरे बड़े पापा को आता था, तो उन्होंने मुझे 4 गाने प्रिपेयर करके भेजे थे, और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मैं उस शो में गई, सीधा फाइनलिस्ट बन गई। अच्छा। कि पहली अकेली लड़की थी जो फाइनलिस्ट बनी थी उस सीजन में। क्या गाना प्रिपरेशन था? हाँ, तो 4 गाने से फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाया मुझे, बिकॉज उनको लगा कि पोटेंशियल है इसमें। तो रियलिटी शो का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे, क्योंकि मैं स्कूल में थी, फिर अचानक से टीवी में चले जाना, और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला। उस वक्त मेरे मतलब लाइफ का गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। और उस वक्त मुझे समझ आया कि जितना लोग कहते हैं ना भोजपुरी, उससे बहुत ज़्यादा
रिच है। भोजपुरी का मतलब जो असली भोजपुरी है वो कुछ और ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने इतने लैंग्वेजेस सुने हैं और हर लैंग्वेज की फोक जो होती है ना उसका बात ही अलग होता है। वो चाहे आप कितना हिंदी गा ले लेकिन फोक में जो भाव आप समझ पाएंगे ना वो कहीं और नहीं। तो झूठ का बदनाम कर रखा है लोगों ने, नहीं तो भोजपुरी बहुत रिच है, मुझे बहुत पसंद है। सही बात। अच्छा, हमारा एक और सवाल था, क्योंकि हम सूर संग्राम जितने भी रियलिटी शोज है हम तो टीवी पे ही देखते हैं ज्यादातर, तो आप वहाँ पे गई हैं तो वहाँ का हाव भाव क्या था, वहाँ का माहौल क्या था, वहाँ के जजेस कैसे थे? बोला जाता है कि वो स्क्रिप्टेड होता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? मैं अभी 2023 में सारेगामापा में थी। अच्छा। तो मैं अगर मुझे आप पूछे तो जब मैंने रीजनल शो किया था ना तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा पार्शलिटी या ये सब नहीं दिखाई दी थी। उसमें मुझे प्योर टैलेंट के बेसिस पे चीजें दिखाई दी। और वहाँ पे क्या होता है ना कि दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि आप रीजनल शो में जाते हैं ना तो वहाँ पे आपका टैलेंट रहता है और आपकी रॉनेस आपके काम आती है। लेकिन नेशनल टीवी पे जाते हैं जहाँ पे आपको पूरा इंडिया देख रही होती है, जहाँ पे आपको हिंदी जिसको आप बोले, तो वहाँ पे सिर्फ आपका टैलेंट नहीं मैटर करता है, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो वहाँ जाके मुझे समझ आया ओके, अगर आपसे कोई बेटर है, अगर आप गाने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप में कोई एक चीज भी कम है और दूसरा शायद आपसे गाने में थोड़ा कम है लेकिन उसमें अच्छी पर्सनालिटी है, वो अच्छे से बात कर सकता है, वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, तो उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिर्फ गायकी मैटर नहीं करती है, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स मैटर करती है। लोग कहते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा गाया, वो तो इतना अच्छा गाता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे यही रीजन है कि आपको पूरा फुल पैकेज बन के जाना पड़ता है, तब आपकी ग्रूमिंग होती है, तो फिर आप और ग्रूम होते हो। लेकिन आपको पहले आपको एक पैकेज बन के जाना होगा। तो जितने भी रियलिटी शो है, खास करके जो नेशनल टीवी पे जो भी आते हैं, सिंगिंग बेस पे लोग नहीं लेते हैं, कहना ये चाहते हैं? हाँ, ओवरऑल आपका पर्सनालिटी मैटर करता है। हाँ, और थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी रहता है। ठीक है, टैलेंट रहता है, नो डाउट टैलेंट रहता है, लेकिन वो पैसे भी तो कमाने बैठे हैं ना, वो तो कमर्शियल एस्पेक्ट से भी सोच रहे हैं ना, तो वो इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे जब उनको कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा। किसी एक को जीरो से ट्रेन करने से अच्छा है कि उनको कोई एक थोड़ा सा ट्रेन बंदा मिल जाए, तो उनके लिए ट्रेन करना ज्यादा इजी रहेगा ना। तो ये तो होता ही है डेफिनेटली। तो अभी आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं एज अ सिंगर? मुझे तो अभी फिलहाल बहुत काम करना है फोक में, बहुत काम करना है भजन में, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले से मुझे समझ आए कि जो जितना मन मुझे भजन और फोक में लग रहा है उतना शायद मन मुझे हिंदी में नहीं लग रहा है। ऐसे बोलूंगी तो मेरे आधे शोज कम हो जाएंगे। मैं सच ही बोलूंगी कि जितना मन अभी मुझे भजन में और फोक संगीत में लग रहा है उतना मन नहीं किसी और में लग रहा है। तो मुझे अभी इसमें फिलहाल बहुत काम करना है, बहुत गाने बनाने हैं और हाँ, स्टेज शोज तो करना है, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं 2 सेक्टर में मुझे ज्यादा शोज करने हैं। तो बस यही देख रही हूँ कि आगे चल के बस प्रभु के गुणगान कर सकूं, ऐसा है, ऐसा वाला सीन हो गया है। मतलब ये आपको सिर्फ हृदय परिवर्तन भजन में ज्यादा मन लग रहा है। हाँ। भोजपुरी या हिंदी या भजन गाना चाहते हैं, फिर मल्टी लैंग्वेजेस को लेके चलना चाहते हैं? नहीं, मैं लैंग्वेजेस के साथ तो मुझे करना है काम, मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत प्यारे लैंग्वेजेस है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे क्यूरियोसिटी होती रहती है, यहाँ क्या बोला जाता है, यहाँ कौन से गाने गाए जाते हैं। तो ये मेरे अंदर से आता है, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत शौक है लैंग्वेजेस का। वो 1 सेकेंड में पकड़ लेती हैं कि ये मुंह खोलता है, वो कह देती है ये इस जिले का है। तो वो भी मुझे आ जाता है। हाँ, तो वो मुझे वो भी मिला है ब्लड में ही कि इतना क्विक वो समझ जाती है। तो मैं लैंग्वेजेस नहीं छोड़ूंगी, मुझे हिंदी भी गाना है, लेकिन फिलहाल का जो अभी चल रहा है तो फिलहाल यही है। और मुझे सब कुछ ही करना, सिंगिंग का कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है, गाने का कोई लैंग्वेज तो होता नहीं, म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं है। आप जितना एक्सप्लोर करें आपके लिए अच्छा है। शालिनी जी, किस सिंगर को आप सुनती हैं? मैं बहुत सिंगर्स को सुनती हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ नेशनल नहीं, मैं इंटरनेशनल सिंगर्स को भी सुनती हूँ। जैसे मेरी शुरुआत लता जी को ऑब्वियसली सुन के हुई, उसके अलावा मैंने अभी फिलहाल रिसेंट में मैं अभी रेखा भारद्वाज जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मधुबंती बागची अभी रिसेंट के सिंगर हैं, उनकी बहुत फैन हूँ। श्रेया घोषाल जी की, सुनिधि चौहान तो गॉडेस हैं, मतलब जो स्टेज परफॉर्म करती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस आ रही है माइंड ब्लोइंग। हाँ, जो एनर्जी लेवल उन्होंने शकीरा को फेल कर दिया है। हाँ, तो फिर मेल में अरिजीत ऑब्वियसली,
उदित नारायण जी को भी मैंने बहुत सुना है, भोजपुरी में बहुत सुना है उनको। उसके अलावा अगर आप भोजपुरी में बोले तो महेंद्र मिश्र जी को बहुत सुना है। भोजपुरी में आप किसे सुनना पसंद करती है? भोजपुरी में किसे सुनना पसंद करती हूँ अभी? हाँ, अभी आज के समय में। अभी आज के समय में मैं खुद को नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। सुशांत दस्ताना भी नो डाउट मुझे बहुत पसंद है उनकी गायकी। उसके अलावा सोनल अच्छा कर रही हैं, और भी उनके टीम में जो भी लोग हैं सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे मेरे गाने भी अच्छे लगते हैं भोजपुरी में, मैं भी थोड़ा अलग कर रही हूँ। स्वाति के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, उसके गाने अच्छे होते हैं। और उसके अलावा प्रियंका जी के कुछ कुछ गाने अच्छे लगते हैं, सारे नहीं। कल्पना जी मेरी बहुत फेवरेट है। कल्पना जी का वैसे मैं भी उनका फैन हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। सारे गाने बहुत ही फेमस है, बहुत ही मनमोहक गाने गाते हैं वो। अरे ऐसे मुंह खोलती है और मेरे ऐसा लगता है यहाँ लग जाता है, अरे यार इतना सुंदर गा रही है। तो बीच में उन्होंने सिंगिंग को ब्रेक दिया था और फिर से स्टार्ट किया है। अभी तो बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत मजा आ रहा है उन्हें सुन के। आप सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? मैं सिंगिंग के अलावा बात जितना बात करा ले मुझसे, उसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है करना। अच्छा, डांस भी करते हैं? हाँ, करके नहीं दिखा सकती लेकिन हाँ वो करना बहुत पसंद है मुझे। उसके अलावा हाँ घूमना फिरना, पेंटिंग पसंद है। पेंटिंग? हाँ पेंटिंग भी पसंद है। पेंटिंग में मतलब वो वाले पेन नहीं, स्केचिंग नहीं, मुझे कार्टून बनाना पसंद है। अच्छा, कार्टून। हाँ तो वो अच्छा लगता है। उसके अलावा हाँ बात करना, बहुत जितना बात करा लो मेरे से इधर उधर की बेकार बकवास, उसमें बहुत मन लगता है मुझे। अच्छा शालिनी जी, आप शादी कब कर रही हैं? मैं शादी कब कर रही हूँ, ये तो नेशनल सवाल हो गया है। ये पॉडकास्ट मेरी माँ देखेंगी। मेरा ऐसे कुछ अभी मुझसे पूछो तो मुझे नहीं समझ आ रहा। सी मेरा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है शादी का। शादी में रिक्वायरमेंट भी होता है? हाँ अब होती है, बिकॉज अरेंज मैरिज करना है। अच्छा, पहले से अरेंज मैरिज ही करना है। तो अब ऐसा है कि अरेंज मैरिज में मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है फैमिली संभालते हुए। मैं वैसी नहीं हूँ कि नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बच्चे नहीं पालूंगी, मैं घर का काम नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए बना सकती हूँ, मैं अपने लिए कर सकती हूँ, तो मैं 2 लोगों के लिए और कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस मुझे मेरा काम समझे, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरा काम समझे, मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट करे। क्योंकि मेरे घर में बेटा नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा को एक जो बेटे की हमेशा से वो रही है वो उसमें मिल जाए। वो दामाद बन के ना रहे मेरे घर में, बेटा बन के रहे। मैं भी उनके घर में ना रहूं, कि ये म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से होता है। आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे आपको भी उतना ही मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है, फिर ऐसा भी नहीं है मेरा कि मैं घर नहीं संभालना है मुझे, या ऐसा बिल्कुल बाहर ही रहना है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मुझे सीधा सिंपल सी जिंदगी चाहिए, समझदार इंसान चाहिए जो समझे मेरे काम को। अगर मैं रात में 2 बजे शो करके आऊँ तो समझे कि थकी हुई है, सो रही है, सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठ सकती है सुबह 8 बजे मेरा टिफिन नहीं बना के देगी। हाँ, पर अगर मैं नॉर्मल डेज में हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, इज्जत करे मेरी भी, मेरी फैमिली की भी, मेरे काम की भी। अगर मैं उसको नहीं टोक रही हूँ या, और मुझे स्पेस जैसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए ऐसा, और वो भी मुझे ऐसा इंसान भी नहीं चाहिए मुझे पर्सनल स्पेस। क्या पर्सनल स्पेस, कोई पर्सनल स्पेस नहीं, जो है सो यही है। तो हमारी जनता देख रही है, कोई भी रिक्वायरमेंट बायोडाटा डीएम बायोडाटा मैच करता था तुरंत मेल करें, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए और कुछ ब्राह्मण होना चाहिए, और क्या। हाइट 6 फुट 5 फुट? नहीं, मैं खुद 5 फुट की हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं, बस ज्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिलेगा? नहीं पता कुछ नहीं पता। किसी को अगर किसी से बात हो कहती है मुझे तो ठीक है सिंगिंग करती है, उसके अलावा क्या करती है, मैं यही करती हूँ। अब उनको मैं क्या, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट दहेज ना ले, सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं तो लड़कों की तरफ से बोल रहा हूँ कि आपने इतनी सारी रिक्वायरमेंट तो रख ली, हमें ये चाहिए, और लड़का दहेज ना ले तो वो गलत। अगर लड़का दहेज मांग ले तो गलत हो जाए। लड़की अपनी फरमाइश करे कि हमें लड़का अच्छा चाहिए, मैं अच्छा चाहिए, नहीं बोल रही हूँ, नहीं यहाँ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत पैसे वाला चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत हैंडसम चाहिए, मुझे एक बेसिक बेयर मिनिमम मुझे अच्छा चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, मुझे समझने वाला समझदार इंसान चाहिए। और जो समझदार इंसान होगा ना वो अपनी बीवी को कमा के खिलाने की ताकत रखेगा। दहेज मैं नहीं दूंगा, मैं खुद कमाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं निठल्ली बैठी रहूंगी, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। तो मेरे मतलब लड़का भी चलेगा?
हाँ, अगर अच्छा रहे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो बेरोजगार जितने भी बेरोजगार लड़के हैं भाई लोग सभी प्रिपेयर हो जाए। बेरोजगार ऐसा भी नहीं कि बस वो मतलब दिन भर, ऑब्वियसली कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं बैठना चाहता है, हाँ। नहीं बैठना चाहता है, कोई रीजन होता है, कोई मजबूरी होती है तभी हमने बैठता ऑब्वियसली कई सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से टूटे हैं। है। कई सारे हमने लव मैरिज ऐसे देखे हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग पे टूटे हैं। बहुत सारे रिश्ते आज के समय में ऐसे टूट रहे हैं कि जो मतलब शादी नहीं, रिश्ता नहीं, मजाक है। हाँ, और हमारे यहाँ नहीं है बाबा, हमारे लो यहाँ। क्लास मिडिल क्लास, चहल को देख लें, समी को देख लें, हार्दिक पांड्या है, क्योंकि बहुत ये सारे हैं। डिवोर्स वाला जो सीन है ना, हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर हाँ। आपकी शादी हो गई यूपी बिहार झारखंड में, अगर आपकी शादी हो गई तो आपको निभाना ही है, चाहे जैसे निभाओ, चाहे जैसे निभाओ, मरो अच्छे कटो, से, हाँ मरो। अच्छे से निभाओ, झोटा झोटी कर लो, लेकिन निभाना है। तो वो हमारे देयर इज नो गोइंग बैक। तो मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए जिसके साथ मैं हंसी खुशी रह लूं। मुझे बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं चाहिए। मुझे अभी अंबानी की तो दोनों बेटी की शादी हो गई, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पैसे वाला, समझदार इंसान चाहिए जो मतलब ध्यान रख सके, चीजें रख सके। और जो समझदार होगा वो दहेज ऑब्वियसली नहीं लेगा। उसको इतना पता रहेगा कि भाई जो आ रही है वो खुद कमाने वाली है, तो मेरा जो भी है वो उसका ही हुआ ना, उसका जो भी मेरा ही हुआ ना। तो वो तो बीच में ऐसे भी पैसे की कमी नहीं होगी अगर आपके पास टैलेंट है तो। बहुत अच्छा लगा आपके ये सोच, आपके विचार। आपका गोल क्या है? मेरा गोल क्या है? हाँ। वो तो As a खोज रहे singing हैं। field या फिर सिंगिंग आउट ऑफ? नहीं, मुझे सिंगिंग के अलावा और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, कुछ आता ही नहीं है मेरा। कभी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा टाइम आया जो आपको लगा कि यार अब सिंगिंग नहीं करना, छोड़ देना? आया था ना, जिस वक्त मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था उस वक्त मेरा यही सीन चल रहा था। कोविड में मेरे पास काम नहीं था, मैं कुछ नहीं कर रही थी, चीजें खराब थी। कोविड में हम चारों को कोविड हुआ पड़ा था। अच्छा, आपको कोविड हुआ था? मुझे हुआ था, मेरी बहन को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, और सब हम दिल्ली में फंसे हुए थे, यहीं फंसे हुए थे। अच्छा। और बस ऐसा था कि बस घर पहुंच जाए। घर तो पहुंच गए, बट मेरे पास कुछ काम नहीं था, कुछ भी नहीं था करने के लिए। तब घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई थी। तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं सिंगिंग के अलावा कुछ और कर रही होती, मैं पढ़ाई में अच्छी होती, या इंजीनियर होती, डॉक्टर होती, कुछ और होती, तो शायद मेरे घर की हालत ऐसी नहीं होती आज। तो वो ही टाइम था जब मुझे लगा था कि मुझे सिंगिंग के अलावा कुछ करना चाहिए था, और अब मैं सिंगिंग छोड़ दूंगी। ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दिया था, मैं बस था। फिर उस वक्त मैंने जॉब भी किया, मैंने टीचिंग में जॉब किया, कॉलेजेस में पढ़ाया। तो वो उस वक्त ही टाइम था। बट जैसे ये टाइम आया, कुछ टाइम ही हुआ, उसके बाद मेरा ये गाना वायरल हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, भगवान भी नहीं चाहते कि मैं सिंगिंग छोड़ूं, इसलिए ये चीज़ हुई। देन उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू वापस से किया। आपका जो गाना वायरल हुआ तो उसके बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज, कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। सोशल मीडिया की पावर उस वक्त मुझे समझ आई, क्योंकि उससे पहले लगता था कि बॉम्बे नहीं गए तब तक कुछ नहीं होगा, यहाँ मुझे कौन ही ढूंढने आएगा। बट उस वक्त वायरल होने के बाद बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स मुझे मिले उस वहाँ से, जिसके बदौलत मैं बॉम्बे जा पाई। अब मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा। तो वो टाइम था जिस वक्त मतलब 360, वो ऐसा वीडियो है कि ऑलमोस्ट लोगों ने देखा है, 50 मिलियन उस पर व्यूज हैं। तो ऐसा कोई भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो उसके बाद बहुत चीज़ें अच्छी हुई, सब चीज़ें अच्छी होने लगी। वहाँ से लोग मुझे बुलाने लगे, फिर मैंने ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी किए। उसके अलावा फिर धीरे धीरे कॉन्सर्ट्स भी बढ़ने लगे, फॉलोवर्स बढ़े, तो रिकग्नाइजेशन बढ़ा। वो टर्निंग पॉइंट था। पहला कॉल या पहला मैसेज किसका आया था? मतलब स्टार और सेलिब्रिटी में, स्टार सेलिब्रिटी में सबसे पहला फोन किनका आया था? काम सबसे पहले मेंशन मुझे वरुण धवन ने किया था। अच्छा, वरुण धवन जी। हाँ, मैं पोछा लगाते उनकी फिल्म का गाना गा रही थी, तो सबसे पहला मेंशन मुझे वरुण धवन का ही आया था। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने मेंशन किया था। मुझे सचिन जिगर जी का मैसेज आया था। सचिन जिगर? हाँ, उनका मैसेज आया था। म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ, उनका मैसेज आया था। फिर और भी बहुत, अंकुर बारिक को जो बहुत अच्छे राइटर हैं, उनका मैसेज आया था, उनका कमेंट भी आया था। उसके अलावा बहुत सारे मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे बड़े नाम थे जिन्होंने। तो अभी आप किन लोगों के संग काम कर रहे हैं? अभी तो मैं कुछ लेबर्स के साथ काम कर रही हूँ। जैसे अभी मैंने सारेगामा भक्ति के साथ कुछ काम किया, फिर अभी मेरे कुछ गाने टिप्स भक्ति के साथ आने वाले हैं। तो उसके अलावा मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, इंडिविजुअली शोज अभी ज़्यादा कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी वेडिंग में और भजन का शोज जो है वो भी थोड़ा अच्छा कर रहा है। तो फिर अभी मैं फिलहाल वेडिंग के और भजन के शोज कर रही हूँ फिलहाल, कुछ बहुत सारे बैंड्स के साथ। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी भोजपुरी में कई सारे असली गाने लगातार आए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये थम गया है, रुक गया है।
अच्छे गाने ऑब्वियसली बन रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा खटास जैसा होता है ना कि आप कहीं भी चले जाएं एज अ बिहारी की या फिर एज अ भोजपुरी, हर कोई डांस करना भोजपुरी गाने पे पसंद करता है। कहीं शादी हो, कहीं फंक्शन हो, बजेगा भोजपुरी गाना, नाचेंगे सब, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम भी भोजपुरी है। ऐसा क्यों है? ये मैंने बहुत बार फेस किया है, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ, या मैं जब भी बोलती हूँ मैं बिहार से हूँ या मतलब मैं झारखंड से हूँ, तो सब बोलते हैं भोजपुरी गाना आता है। मैंने कहा हाँ आता है, तो बहुत खराब होते हैं। तब मुझे बहुत ऐसे दुख होता है अंदर से कि भाई उन्होंने तो सुना ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भोजपुरी असली में क्या है। जो परोसा जा रहा है वो तो असली भोजपुरी है ही नहीं। जो उल्टे सीधे गाने हैं वो ज्यादा फेम में चले जाते, ज्यादा वायरल, मिलियन बिलियन अच्छे गाने हैं वो 10,000 5,000 बहुत अंडररेटेड रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ये मैं क्या बोलूँ, ये मेरे साथ तब हो जब मैं संग्राम से आई थी ना, तो फिर मेरे पास बहुत ऑफर्स आए फिल्मों में गाने के लिए, भोजपुरी फिल्मों के गाने गाने के लिए। बट मैं सबसे पहले यही बोलती थी ना कि मुझे लिरिक्स बताइए कि आप लिरिक्स क्या है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे गाने आए जो बहुत अच्छे नहीं थे, जो मेरे हिसाब से लगा कि मैं नहीं गा सकती हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भोजपुरी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं छोटी भी थी, मुझे ऐसा समझ नहीं था। लेकिन उस वक्त शायद मैंने स्टैंड ले लिया होता तो मैं कुछ और अच्छे गाने दे सकती थी इंडस्ट्री को। लेकिन मैं अभी तो शायद नीतीश जी ने बंद करवाया है, अभी तो बंद कहाँ बंद हुआ? अभी मैं आपको गाने सुना नहीं सकता क्योंकि मैं उन गानों को बढ़ावा नहीं दे सकता। हाँ, क्या ही बोलो, इसके लिए मैं दोनों को बोलना चाहूंगी। श्रोता इसमें गलत है या फिर जो गाने गा रहे हैं, परोस रहे हैं, वो गलत है? देखिए दोनों की गलती है, मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे लगता है कि दोनों की गलती है। क्योंकि अब इंस्टाग्राम उठा के देख रहे, रील देख लीजिए, जितनी लड़कियां हैं जो लिपसिंग वीडियोस बनाती हैं, डांस वीडियोस बनाती हैं, उनको वो जो बाहर की भी हैं उनको वर्ड नहीं समझ आता है, बट उनको बीट से बस लग जाता है, बीट से मतलब है। उनको वर्ड अगर समझ भी आ रहा है तो भी लोग वैसे गाने गा रहे हैं, उस पे रील बना रहे हैं, तो वो फेमस ही हो रहा है ना। तो आप उसको फेमस कर रहे हैं, उसके अलावा अच्छे गाने भी रील पे वायरल होते हैं। लेकिन दोनों की गलती है। जो अब उनको पता है कि गंदे गाने से ज्यादा व्यूज आते हैं, क्योंकि गंदे गाने ज्यादा लोग सुनते हैं, तो वो गंदे गाने बनाते हैं, क्योंकि वो तो पैसे छापने बैठे हैं। अब इनको लगता है कि ये गाने पे इतना व्यूज है तो ऑब्वियसली ये अच्छा गाना होगा, तो उसको सुन सुन के वो बढ़ जाता है। कई सारे भोजपुरी के अच्छे गाने सुनता हूँ, भोजपुरी को सुनना पसंद करता हूँ, और मैं कुछ सिंगर्स को सुनना बहुत पसंद करता हूँ। कल्पना जी हैं, सुशांत अस्थाना जी हैं, सोनल जी हैं, आपको भी काफी सुनता हूँ। और भी कई सारे गाने जो बहुत अच्छे चल, लेकिन मैं उन गानों को सुनता हूँ ना, उसके बाद मैं उसके व्यूज पे जाके कभी देखता हूँ तो व्यूज बहुत ही मिनिमम होते हैं। देखिए बदलते बदलेगा, अभी धीरे धीरे बदल रहा है। स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मैं जब जाता हूँ तो कुछ उल्टे सीधे गाने आते हैं, उसके व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, 20, 50, 100 मिलियन हो रहे हैं। लेकिन जो अच्छे गाने, और एक तो सबसे बड़ी बात, जो ये ऊपर बैठे हैं ना, जो ये सब जितने बड़े स्टार्स हैं, सारी गलती उनकी है मेरे हिसाब से। जितने भी मैं नाम नहीं, अगर नाम नहीं भी लूं तो, लेकिन सबको पता है कि मैं हाँ कि किसकी बात मैं कर रही हूँ, किन लोगों की बात कर रही हूँ। वो चाहें तो वो अच्छे गाने ला सकते हैं, उनके एक बोलने पे लोग अच्छे गाने सुनेंगे, लेकिन वो खुद ही इस चीज में इतने रमे हुए हैं ना कि उनको इस चीज से निकालना इस जन्म में पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा इधर उधर घूमता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो कई सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, बाहर के लोगों से। हाँ नहीं मिलता कहाँ, हम आपको बोलते हैं आप भोजपुरी करते हैं, नाम पे वो एक लोगों का वो रिएक्शन ना बदल जाता है। ऑटो ट्यून के बिना तो आप नहीं गाती होंगी। मुझसे लोग पूछते हैं ऑटो ट्यून के बिना तो आप नहीं गाती होंगी, आप भोजपुरी गाती हैं। मैंने कहा भाई सुन दो, एक बार सुन लो आवाज, उसके बाद बोलना। सबको एक ही पैमाने पे तोलने की जरूरत नहीं है। ये चीजें बहुत धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन ये कब तक होंगी? और ये जो सबसे ऊपर बैठे हैं ना, सारी गलती इन लोगों की है। सब ये जानबूझ के नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास टैलेंट नहीं है। अगर ये चीज अच्छी हो गई, अगर अच्छे गाने बनने लगे, अच्छे सिंगर्स आने लगे, तो इनका मार्केट खराब हो जाएगा। अभी कई सारे शोज देख रहा था जिसमें भोजपुरी के बड़े स्टार्स जैसे कि रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी मत लगाइए प्लीज। लेकिन मैं उस शो को जब ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस शो में उन लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि टीआरपी मिल सके, कि आप आओ हमारा एंटरटेनमेंट करो। अभी बिग बॉस में हर बार एक भोजपुरी या एक बिहारी क्यों जाता है? उसके पीछे नाम लीजिए ना, पवन सिंह। हाँ क्यों जाता है उसका? और एक ही गाने पे वो करते हैं, एक ही गाना राजा जी के दिलवा, एक लॉलीपॉप जो है, जो सुनाने लायक है। तो उसके अलावा अच्छे मैं नहीं बोलती कि पवन जी ने अच्छे गाने नहीं गाए, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने भी गाए, लेकिन फेमस कितने हैं? फेमस ये है जो नहीं फेमस होने चाहिए। साउथ में भी उनका गाना है, और वो सिर्फ मजाक के पात्र ही बने रहते हैं।
एक वो वहाँ TRP जाके के वहाँ अच्छा पर- कुछ नहीं करते, भोजपुरी को कुछ आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो कुछ भोजपुरी के लिए अच्छा बोल के या अच्छा करके नहीं आते, वो कोई कसम खा के नहीं आते आज से मैं खराब गाने नहीं गाऊंगा, क्यों गाएंगे वो? तो जो क्यों मुझे करेंगे? समझ में आता है, जो मैं चीजों को देख रहा हूँ ना, कि उन्हें लोग सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि आप आए, हमें TRP दें, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है ना, ऑडियंस ज्यादा है। ऑडियंस ज्यादा है, उनको उनके नाम से लोग ये हो जाते हैं। मैं फिर भी रवि जी को, अभी फिलहाल रवि जी और मनोज जी ने उतने खराब काम नहीं किए हैं जितना खराब इन दोनों लोगों ने किया है, खेसारी और पवन ने। नहीं, काम तो इन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया। हाँ नहीं, लेकिन मैंने नहीं सुना है, मैंने अभी तक सुना ही है, अच्छे ही सुने हैं मैंने। हो सकता है मेरे ऐसा है कि मैंने अच्छे ही सुने हैं, खराब नहीं सुना है, लेकिन इसीलिए। और रवि जी को मैंने पर्सनली जाना है, तो मैं मतलब उनसे मेरा कुछ खास वो नहीं है, लेकिन उनके गाने भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुने। एक बहुत दिन पहले गाना आया था रवि किशन जी, इसमें फीचर थे, तो लहंगा उठा देंगे रिमोट से। उसके बाद आप इनका देख लीजिए, मनोज जी का, इनके भी कई सारे गाने फेमस है। ऐसा नहीं कि सारे दूध के धुले, हाँ, दूध के धुला तो हाँ, ऐसा नहीं कि भोजपुरी बहुत ज्यादा गंदा है, अच्छी है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन स्वाति मिश्रा जी देखिए, आप अच्छा गा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैथिली ठाकुर भी बिहार से बिलोंग करती हैं, वो अच्छा कर रही हैं गाना। मैं जिनके साथ काम करती हूँ उनका भी नाम बता दो, यायावरी, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक होती है कसक होती है कि एक साइड से लोग अच्छा करने पे लगे हैं और दूसरी तरफ से लोग एकदम रायता फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑडियंस कम है ना, और जिनकी है, जो ऊपर मठाधीश लोग बैठे हैं, वो नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। वो एक उनकी ऐसी अंधभक्तता है ना उन लोगों की, कि वो कहेंगे कि कुआं में कूद जाओ तो लोग कुआं में कूद जाएंगे। ऐसे लोग पागल है। वो फैंस बनाते हैं लोग, ठीक है, फैंस होते ही ऐसे हैं, लेकिन आप अपने फैंस को क्या दे रहे हैं ये सोच के दिया करिए एटलीस्ट। तो आपका क्या संदेश है उन लोगों को? मैं क्या ही संदेश दूं? ये इन लोगों को तो गाने का मौका ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिंग ही ठीक है, इन लोग गाने से कोई लेना देना नहीं। अभी बहुत लोग यहाँ पे कंट्रोवर्सी करेंगे, हमारे कमेंट में आके भी हमें बहुत कुछ बोलेंगे कि आप नहीं चाहती भोजपुरी का उत्थान हो, लोग बड़े चैनल पे चाहे नए लोगों ने वो लोग बोलते हैं कि आप नहीं चाहती नेशनल लेवल पे जाए, तो अभी आके हमें भी बहुत लोग गाली देंगे। लेकिन जो बात है सो है कि नेशनल टीवी पे भोजपुरी या बिहार के लोगों का सिर्फ मजाक बन के रह गया है, जबकि सबको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे शिक्षित लोग होते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों क्या ऐसा बन गया है कि लोग पता नहीं क्यों गंवार और बेवकूफ समझते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होते हैं, बट वो तो हर जगह होते हैं ना, पर इतनी भारी मात्रा में बिहार को क्यों इतना बदनाम किया जाता है? सही बात है। उसके पीछे बहुत लोगों का भी रीजन है। अब जैसे कि मैं जहाँ बॉम्बे में रहती हूँ, वहाँ पे मुझे 70% 80% यूपी बिहार के लोग ही मिलते हैं, जहाँ जो रिक्शा चलाते हैं। तो सब बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम खराब करते हैं। तो ना, मेरा ये कहने का मतलब है कि नाम खराब करने वाले लोग ज्यादा उजागर हो जाते हैं, और जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो दब के। हाँ, वो मैं देखता हूँ ना कई बार कि बाहर राज्य में बिहारी ये वर्ड जब आता है ना, तो लोग मजदूर समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और उनका रिएक्शन बदल जाता है। मैं जैसे अगर बोल रही हूँ नहीं कि बिहार की मिट्टी से हमें कुछ मिला नहीं, बिहार से बहुत बड़े दिग्गज लोग निकले हैं। बिहार में खान सर जैसे लोग हैं जो अपने बलबूते पे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, एक नहीं 5-5 बनवा रहे हैं। खान सर को तो हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। और उन्हें अभी उनका एक पॉडकास्ट आया था कि उन्हें कई सारे लोगों ने बोला तो है कि हमने डोनेशन दिया है। खान सर ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया डोनेट कहीं से नहीं मिला। उन्होंने इतना तक कहा कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन ये हॉस्पिटल का जो उनका मिशन है वो मैं बंद नहीं करूंगा। ऐसे लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ आती है बात नाच गाने की, देखिए अभी लाइन लग जाएगी, लोग ठुमके लगाना चालू कर देंगे। कितने लोग, बहुत लोग नहीं जानते होंगे खान सर को, जितने लोग जानते होंगे, जितने लोग पवन सिंह को जानते होंगे, जो कि मात्र 10 रुपए 7 रुपए में ब्लड टेस्ट करवा के दे रहे हैं। नहीं तो यही तो बात है ना। मैं खुद कभी ऐसे बोल देती हूँ, अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसे बैठी हूँ या मेरे मुंह से भोजपुरी निकल गई, क्योंकि ऐसे अब बैठे रहते हैं ना तो निकल जाती है, या मैं ऐसे हम जैसे बात करते हैं या हम करके जैसे बात करते हैं वो बोल देते हैं, तो अच्छा तुम बिहारी हो? मैंने कहा बिहारी ही हूँ, कोई दूसरे ग्रह से आई हुई लड़की नहीं है। जो समझते हैं फोक को वो नहीं बोलते ऐसा, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मुझे फील करा देते हैं कि दे लाइक ओके बिहार से है तो क्या ही आता होगा इसको। तो ठीक है, वो क्या अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, हम ही लोगों को चेंजेस लानी है, धीरे धीरे होगा, चाहे 100 साल लग जाए, लेकिन करना तो हमें ही है ना। हम करेंगे, हमारी पीढ़ी को सिखाएंगे, वो करेगी। धीरे धीरे एक समय तो आएगा ऐसा जब बिहार स्वच्छ हो जाएगी, पूरी लैंग्वेज स्वच्छ हो जाएगी, लोग अच्छे गाने सुनेंगे, अच्छी चीजें
देखेंगे, अच्छी चीज़ें परोसेंगे। शालिनी जी, अब हम शुरू करते हैं। हमारा एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, रैपिड फायर। तो आपको कौन सा नेता सबसे ज़्यादा पसंद है? इंडिया में हाँ, इंडिया में ऑब्वियसली। फिलहाल तो राघव चड्ढा अच्छे लग रहे हैं। चाय या कॉफ़ी? दोनों में से कुछ नहीं। इंस्टा या यूट्यूब? इंस्टा। माउंटेन या बीच? माउंटेन। देन फाइन डाइनिंग या स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड। वेज या नॉन वेज? वेज। सिंगिंग या डांस? बोथ। सिंगिंग। ओके। सक्सेस का मतलब क्या है, मनी या फ्रीडम? बीइंग अ गर्ल, फ्रीडम बोलना चाहिए, बट ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको फ्रीडम अपने आप मिल जाती है। क्लासिक म्यूजिक या फोक? बोथ। आप एक म्यूजिशियन से ऐसे पूछेंगे तो वो सभी बोलेगा, मुझे हर तरह के म्यूजिक पसंद है। मराठी या भोजपुरी? मेरे मराठी फैंस, आई लव मराठी, बट दिल में है भोजपुरी। ये सबसे बड़ा सवाल। लाइव रिकॉर्डिंग या स्टेज परफॉर्मेंस? स्टेज परफॉर्मेंस। देन मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट प्रैक्टिस? वैसे मॉर्निंग रियाज बहुत बेनिफिशियल होता है, बट आई लव लेट नाइट पता है। प्रैक्टिसेस। रोमांटिक सॉन्ग या फिर सैड सॉन्ग्स? आई एम रोमांटिक, बट आई लव सैड सॉन्ग्स। ऑल्ड सॉन्ग्स या फिर न्यू सॉन्ग्स? ऑब्वियसली ऑल्ड सॉन्ग्स। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे हर जगह का कुजीन खाना पसंद है, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए मेरे दिल में क्या बचता है तो भात। भात के साथ कुछ भी, बस भात होना चाहिए। बात होना चाहिए। हाँ, भात के साथ घी भात भी हो जाएगा, पानी भात भी हो जाएगा, दाल भात भुजिया भी हो जाएगा, साग भात भी हो जाएगा, बस भात होना चाहिए। मैं भात के बिना जीवित नहीं रह सकती। लिट्टी चोखा या फिर छोले भटूरे? नो लिट्टी चोखा, नो छोले भटूरे। आई लव धुसका, क्योंकि मैं झारखंडी हूँ। धुसका? धुसका इज अ झारखंडी फूड। दाल और उड़द दाल और चना चावल इसके पेट से बनता है, और वो आलू चने की सब्जी के साथ खाया जाता है। वाह। अभी मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा, आपको उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है? म्यूजिक? जिंदगी। सक्सेस? मनी। फ्यूचर? ब्राइट। ऑडियंस? एवरीथिंग। झारखंड? झारखंड हर्ट। बिहार? लंग्स। शालिनी जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और आपके बारे में हमें बहुत कुछ समझने को मिला। आपकी भावनाओं को मैंने काफ़ी विस्तार में समझा, जाना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे शो की शोभा बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आप और ऐसे मैं गाते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें, हमारे बिहार, झारखंड और पूरे इंडिया का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच, और मुझे भारी मतों से विजयी बना है। बाय बाय गाइस। लेते हैं विदा आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे गेस्ट के साथ। तब के लिए धन्यवाद।